हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल रीड पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएड का जो सिलेबस है उसमें जो मूल्यांकन पढ़ना है चैप्टर, मैं आज वही मूल्यांकन पढ़ाने जा रही हूँ। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। यह दो शब्दों से मिलकर बना है मूल जोड़ अंकन। मूल्यांकन अंकों का विश्लेषण करता है और उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। मूल्य किसी भी टीचर के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो उससे जैसे विद्यार्थी हुआ तो उसका वह कितना सफल है या असफल है या किसी सब्जेक्ट में वह कितना तेज है, इससे पता चलता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन करते हैं। तो किसी भी जैसे मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है, तो उसमें एग्ज़ाम लिया जाता है। तो एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें एक तरह से मूल्यांकन ही होता है। या फिर किसी भी छात्र के द्वारा अगर किसी स्टूडेंट से सवाल पूछा जाता है तो वो भी एक तरह से मूल्यांकन हुआ। तो मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। तो मूल्यांकन से हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं कि वह बच्चा है तो वह कितना प्रतिभावान है या कितना तेज है। किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि वह किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा तेज हो, किसी सब्जेक्ट में मीडियम हो या किसी सब्जेक्ट में एकदम पुअर हो। इसे मूल्यांकन करने से यही पता चलता है। किसी शिक्षा एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भली भांति किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मापन किसी वस्तु या घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक, अंक या चिन्ह प्रदान करता है तथा वह बता सकता है कि किसी बालक विशेष की बुद्धि लब्धि 120 है। पर अध्यापक को यह भी जानना होता है कि बालक के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं, बालक का कक्षा में स्थान है कितने। छात्र ऐसे हैं जिनकी एकांकी रूप से बालक के विषय में कुछ नहीं बतला सकते। मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जा सकता है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। जैसा कि अभी आधुनिक समय में आप लोग देख रहे हैं कि मूल्यांकन की आधुनिक संकल्पना जो मुख्यतः हाल के दशकों में हुई है, यद्यपि यह विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। जैसे अभी मूल्यांकन करने का जो तरीका है बहुत धीमी गति से हो रहा है। शिक्षा के एक अपेक्षाकृत नवीन दर्शन से उद्भूत हुई है जो छात्रों की वृद्धि और विकास के मूल्यांकन के लिए अधिक उपयुक्त प्रविधियों पर बल देता है। नवीन शिक्षा दर्शन से न केवल अवधारणाओं, ज्ञान, योग्यताओं तथा आत्तों के विकास के लिए बल्कि अभिवृत्तियों, गुण, दोष, विवेचन, रुचियों, चिंतन शक्तियों और व्यक्तिगत सामाजिक व्यवस्थापन को दृष्टि से कि छात्र की वृद्धि के उद्दीपन के लिए शिक्षक के उत्तरदायित्व पर भी बल दिया है। यह उद्देश्य क्योंकि शैक्षिक कार्य प्रणालियों में स्पष्ट है और परिभाषित हुए हैं, इसलिए मूल्यांकन के उचित उपाय औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों विद्यालयों के कार्यक्रम की पर्याप्तता तथा उपयुक्तता को आंकने के लिए निकाले गए हैं। जैसे मूल्यांकन करने से व्यक्ति के गुण, दोष का पता चलता है।